मगर यह माहौल कभी नहीं देखा था कि चोर, डाकू, गद्दार जो करार दिया जाए और कहा जाए कि आज वजीर आजम को गले में रस्सा डाल के घसीट के बाहर निकालो वजीर आजम हाउस से। ऐसा कभी नहीं था। ऐवान में तकरीर होती थी, ऐवान में तनकीद होती थी, सियासी मुजाहरे होते थे, सियासी जलसे होते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्रेन मार्च भी इस मुल्क में किया है, बड़े बड़े जलसे भी किए हैं, पॉपुलर पॉलिटिक्स भी की है, मगर कभी किसी को तू करके नहीं बुलाया। बानी चेयरमैन पीटीआई को भी बुलाते थे तो खान साहब कह के बुलाते थे। मुझे बताइए कि एक शख्स दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है तो क्या वो नासमझ थे या दूरअंदेश नहीं थे या सियासत के अंदर तजर्बा नहीं था? उनका पाला कभी ऐसे लोगों से नहीं पड़ा था जिन्होंने इस मुल्क की पूरी सियासी रिवायात को उलट के रख दिया। और गोलियों की बात करते हैं, आपने साहिवाल के उन बच्चों से जाके ताजियत की जिनके मां बाप को दिन दहाड़े उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। आप गोलियों की बात करते हैं, टीएलपी के धरने के ऊपर, तरीके लबैक के धरने के ऊपर जो गोलियां चलाई और उन्होंने जो लाशें उठाई, आपने आज तक माजरत की, ताजियत की। आपका मसला यह है कि जब आप अपने सियासी मफाद को सोचते हैं तो आप तासुब की नजर से सोचते हैं। आपकी मेमोरी सिलेक्टिव है। मुल्तान से यहां पे बहुत सारे हमारे मेंबर्स बैठे, उनको पता होगा कासिम बाग का जलसा था और वहां पे भगदड़ मच गई। तरीके इंसाफ के 8 से 10 कारकुन वहां पे फौत हो गए। लोगों ने वहां पे दुहाइयां दी कि बानी चेयरमैन पीटीआई साहब आप तकरीर कर रहे हैं, लोग मर गए हैं। क्या उनके घर जाके ताजियत की? क्या उनको कोई पैगाम दिया कि आपकी मौत हमारी वजह से हुई है, हमारे जलसे में हुई है, तो आप हमारे भाई हैं, हमारी खातिर आए थे, तो हम आपसे ताजियत करते हैं, माजरत करते हैं। साहिवाल से लेके तरीके लबैक से लेके मुल्तान, ऐसे अनगिनत वाकयात हैं आपके दौर के जो मैं शुरू होऊंगा तो रात पड़ जाएगी, वो वाकयात खत्म नहीं होंगे।